जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम करंट अफेयर देख रहे थे उत्तर प्रदेश स्पेशल का, और हमने जनवरी का करंट अफेयर करवा दिया था। दोस्तों, आज हम फरवरी माह का करंट अफेयर देखेंगे। और ये करंट अफेयर दोस्तों आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम हो, यूपी एसआई का हो, आपका यूपी ट्रिपल एससी वीपीओ हो, जूनियर असिस्टेंट हो, अकाउंटेंट हो, एजीटी हो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं दोस्तों कि पिछली बार आपको बता दें पुलिस जो पढ़ाया था हमने, उसमें से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन इस करंट अफेयर से बाहर नहीं गया था। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। उसके पहले कुछ चीज़ें आपको बता भी दूं कि साथियों, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके आप यूपी पुलिस की, तो आप दोस्तों ये संपूर्ण हमने इतिहास पढ़ा है वो ऐसे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये स्टैटिक जीके हमने पूरा करा दिया है, तो जा करके एक बार दोस्तों अवश्य देखिएगा। ठीक, और ये संपूर्ण हिंदी एक बार चाहिए, संपूर्ण हिंदी पढ़ लीजिए। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से हमने कराया हुआ है। उसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि हमने दोस्तों ये हमारा स्टैटिक जीके ई बुक है, मात्र 50 रुपये में बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों लगभग क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस के इसी से पूछ लिए गए थे। तो स्टैटिक जीके दोस्तों, जिसमें आपको बता दें ये चैप्टर आपको कहीं नहीं मिलते। ठीक है, तो इसके लिए हमने चलाया है। और दोस्तों ये कंप्यूटर बैच है हमारा, मात्र 199 रुपये में आपको मिल जाएगा दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी कोई भी एग्जाम्स के लिए, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, वीपीओ हो, अकाउंटेंट हो, एजेटी हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हो, है ना, इन सब के लिए दोस्तों, कांस्टेबल इन्फोर्समेंट है ना, इनके लिए दोस्तों मात्र 199 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा कंप्यूटर का। ठीक है, चलिए इसके अलावा मेरे साथियों ये हमारा सफलता 2.0 बैच है जूनियर असिस्टेंट के लिए। ठीक है, 5512 पदों के लिए, जिसमें आपको 2 टीचर खुद ही सिलेक्टेड मिल रहे हैं दोस्तों। और ये बैच आप परचेस कर सकते हैं। इसमें मात्र अभी 399 रुपये दोस्तों ऑफर प्राइस है। जा करके डेमो क्लास देख लीजिएगा दोस्तों, तब बैच को परचेस करिएगा। ठीक है, ये 5512 पदों के लिए दोस्तों बहुत ही शानदार बैच हमने लॉन्च किया है। ठीक है, और दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक। दोस्तों इसे आप परचेस करते हैं दोस्तों, तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश स्पेशल मिल जाएगा आपको, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये हर महीने डलते रहेंगे। ठीक, जैसे फरवरी पढ़ा जाए, फरवरी की डल जाएगी यहाँ पर, तो यहीं पर डली हुई आपको मिल जाएगी। जाकर दोस्तों आप इसे ऐप से कहाँ से मिलेगा, तो ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करिए दोस्तों, वहाँ से जाकर के इसको आप परचेस कर सकते हैं ज्ञान आरबीएल ऐप से। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों हमने जनवरी का करंट अफेयर देख लिया था, आज हम फरवरी का देखने वाले हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर। ठीक है, तो फरवरी माह 2024 का, तो चलिए शुरू करते दोस्तों फरवरी माह का करंट अफेयर 2024 का। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, दोस्तों ये आपको पता है एक प्रमुख योजना थी। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो कि कब चलाई गई थी साथियों, तो दोस्तों आपको बता दें अप्रैल के आसपास दोस्तों इसको घोषणा की गई थी। ठीक, 2019 में के तहत दोस्तों आपको बता दें 15,000 रुपये मिलते थे, जिसको बढ़ा करके कितने रुपए कर दिया गया, तो याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई योजना दोस्तों, एक तो योजना है, ऊपर दोस्तों इसमें कुछ चेंजिंग किया गया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो समझिएगा, तो आपको याद रखना है कितनी कर दी गई है, यानी जो आपकी कौन सी योजना थी, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। ठीक है, इसकी राशि पहले दोस्तों 15,000 थी, इसे बढ़ा करके कितना किया गया है, तो अब 25,000 कर दिया गया। कब से लागू होगा, तो अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा। यानी अब दोस्तों क्या हो रही है, 25,000 रुपये मिल रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं ब्रीफ में दूं, आपको समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि देखिए हमने योजनाएं भी पहले करा दी हैं। ठीक है, तो अगर योजनाओं के बारे में बताना चाहूं कैसे क्या थी, तो कन्या सुमंगला योजना के बारे में बात करूं आपसे, तो देखिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई थी, 25 अक्टूबर 2019 को। आपको बता दें लाभार्थी क्या था, तो निम्न आय वर्ग परिवार की लड़कियां जिनका जन्म दोस्तों 1 अप्रैल 2019 के बाद हुआ हो तथा वार्षिक आय दोस्तों 3 लाख से अधिक ना हो दोस्तों, वो इसकी पात्र होंगी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा स्तर में वृद्धि करना इसका उद्देश्य था। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को 15,000 रुपये वित्तीय सहायता 6 किस्तों में प्रदान की जाती थी, जिसे दोस्तों बढ़ा करके अप्रैल 2024 से 25,000 रुपये कर दिया, जो कि आपके लिए एक क्वेश्चन में बनाया हूं इसी वजह से। ठीक है, 6 किस्तों में दिया जाता था। चलिए आपको किस्त बता दूं कब कितनी दी जाती थी। ठीक है, चलिए तो देखिए ये किस्त होगी, ये समय होगा, और ये पहले जो दिया था दोस्तों जब 15,000 मिलते थे, और ये जो वर्तमान में अभी दिया जा रहा है जब 25,000 बढ़ के इसकी किस्त हो चुकी है। तो पहली किस्त दोस्तों जन्म पे, जब लड़की का जन्म होता था 2,000 मिलते थे पहले, अब दोस्तों इसे 5,000 कर दिया गया। यानी अब बच्ची का जन्म होगा तो दोस्तों उसे 5,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, फिर दूसरी किस्त दोस्तों उसका टीकाकरण के लिए, आपको पता है कि बच्चों को टीकाकरण करवाया जाता। ठीक है, तो टीकाकरण में दोस्तों पहले क्या होता था, जब 15,000 मिलते थे दोस्तों तब 1,000 रुपये आते थे अकाउंट में। ठीक, 1,000 मिलते थे, अब दोस्तों 2,000 मिलेंगे। ठीक है, तीसरी किस्त आती है दोस्तों जब प्रथम कक्षा में प्रवेश करती है, जब बालिका लड़की दोस्तों पहली कक्षा में पढ़ेगी, तब दोस्तों 2,000 आते थे, अब 3,000 रुपये आएंगे। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों चौथी के साथ ही छठवीं कक्षा में, जब पाँचवीं पास होकर छठवीं क्लास में जाएगी बच्ची, तब दोस्तों 2,000 रुपये आते थे। अब दोस्तों वो बढ़ा करके 3,000 कर दिए गए हैं, ठीक है। और पाँचवीं दोस्तों किस्त कब आएगी, जब 9वीं क्लास में दोस्तों प्रवेश करेगी बालिका, ठीक है, तब 3,000 आते थे दोस्तों, इसे बढ़ा करके 5,000 कर दिए गए हैं। और दोस्तों जब छठवीं की किस्त कब आएगी, जब डिप्लोमा यानी स्नातक में प्रवेश करेगी बच्ची, या डिप्लोमा करती है या स्नातक में दोस्तों BA BCom BSc करती है, तब दोस्तों 5,000 आएंगे। मगर दोस्तों इसको बढ़ा करके अब 7,000 कर दिए गए ना। तो दोस्तों आप ये अमाउंट जोड़िएगा, 25,000 हो जाएगा, ये अमाउंट जोड़िएगा, ये 15,000। यानी पहले दोस्तों क्या थी, अप्रैल 2024 से पहले दोस्तों 15,000 मिलते थे, अब दोस्तों ये वर्तमान में 25,000 हो गए। और हमने सभी के सभी 6 किस्तें बता दी, कब कितनी किस्त आएगी और किस समय आएगी, सारे डाउट्स आपके इसी से क्लियर हो गए होंगे। आई होप, ये हमारा मानना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि विधानसभा की कार्यवाही डिजिटल प्रारूप में मोबाइल पर देखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो ऐप का नाम क्या है दोस्तों, UPVS यानी यूपी विधानसभा है ना, UPVS इंटेलिजेंट सर्च मोबाइल ऐप। दोस्तों ये आपका क्या है, ये ऐप है। इसमें आप क्या देख सकते हैं दोस्तों, विधानसभा की कार्यवाही दोस्तों डिजिटल प्रारूप में देखने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया सरकार द्वारा। क्या नाम है इसका, UPVS यानी यूपी विधानसभा, VS से विधानसभा इंटेलिजेंट सर्च मोबाइल ऐप। अब आपसे पूछ सकता है विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो सतीश महाना जी क्या हैं, विधानसभा का अध्यक्ष है, उन्हीं के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन पूछे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, सारे करंट अफेयर दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से करवाए जाएंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये दोस्तों आपको पता है फरवरी माह का है ना। अब आगरा में स्थित जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन, आगरा में स्थित जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो मनकामेश्वर दोस्तों मंदिर मेट्रो स्टेशन, यानी जामा मस्जिद जो मेट्रो स्टेशन था उसका नाम बदल के मनकामेश्वर मंदिर है ना मेट्रो स्टेशन कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है मेरे दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, ये ग्रेटर नोएडा में किया गया। और इसकी प्रीमियम भागीदारी किसने की थी, सऊदी अरब द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कितने शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। दोस्तों हम इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पहले सोलर सिटी किसको बनाया जाएगा, अयोध्या को। तो दोस्तों बताया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कितने सोलर सिटी शहर विकसित किए जाएंगे, तो 17 शहरों में, जिसमें पहली दोस्तों अयोध्या, ये भी याद रखेंगे। प्रथम कौन सी है, अयोध्या, ठीक है, रामनगरी, श्री रामनगरी अयोध्या, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। चलिए अगला है कि भारत के पहले गंगा घाट से हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों, तो ये आपका किया गया बनारस में, वाराणसी में, नमो घाट से। आपको पता है दोस्तों बनारस को हम घाटों का शहर, मंदिरों का शहर कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लेखपाल में पूछा गया था, मंदिरों का शहर किसको कहते हैं, बनारस को, ठीक है। लगभग 84 घाट है दोस्तों, ठीक है, उनमें दोस्तों एक घाट है नमो घाट, है ना। तो यहीं से दोस्तों हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं कि चौधरी चरण सिंह पूर्व 5वें प्रधानमंत्री, दोस्तों क्या होता है, चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह आपको पता है 5वें प्रधानमंत्री थे, है ना, भारत के। और दोस्तों इनको भारत रत्न दिया गया दोस्तों, वो किस जिले से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से किस जिले से संबंधित है, इनको याद रखना। चौधरी चरण सिंह दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री हैं 5वें, और इनको भारत रत्न दिया गया दोस्तों। देखिए और भी भारत रत्न लोगों दिया गया है, मगर दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से संबंधित, इसलिए इनकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों कहाँ के थे, तो दोस्तों मेरठ से थे, है ना, मेरठ, वही मेरठ दोस्तों, इसको हम खेल नगरी बोलते हैं, क्रांति नगरी कहते हैं, कैंची नगरी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। 2 बार दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, ये भी याद रखें दोस्तों, है ना। और दोस्तों 23 दिसंबर को इनके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। कब, 23 दिसंबर को हम राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में एरो सिटी विकसित की जाएंगे। दोस्तों आपको बताते हैं कि लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में एरो सिटी विकसित की जाएंगे दोस्तों। हैदराबाद और दिल्ली के तर्ज पर दोस्तों यहाँ पर एरो सिटी विकसित की जाएंगी, ठीक है दोस्तों। मैं दिल्ली में जो एरो सिटी है दोस्तों, वहाँ मैं घूम के आया हूँ, बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही बेहतरीन लगती है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों एरो सिटी विकसित की जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत का पहला रक्षा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया गया दोस्तों, तो कानपुर में। भारत का पहला रक्षा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो कानपुर में। देखिए खास बात क्या है कि अडानी ग्रुप के द्वारा दोस्तों बनाया गया, और एशिया का सबसे बड़ा है, क्या, एशिया का सबसे बड़ा रक्षा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए अगला है 10वां क्या है कि आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी दोस्तों,
दोस्तों, तो ये ग्रेटर नोएडा के दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे दोस्तों ये चीज़ें की जाएंगी ना, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के आसपास ये दोस्तों की जाएंगे। ठीक है, याद रखें किसके द्वारा दोस्तों, एक ईसा फाउंडेशन है उसके द्वारा दोस्तों आदि योगी की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई जाएगी। ठीक है, तो याद रखेंगे आदि योगी शिव की दोस्तों 242 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा दोस्तों, नोएडा, है ना, जेवर इंटरनेशनल जो हवाई अड्डा है वहीं पर। ठीक है, चलिए अगला, हाल ही में महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा, आपको पता होगा दीप्ति शर्मा दोस्तों ऑलराउंडर कह सकते हैं इनको दोस्तों, बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। ठीक है, को डीएसपी नियुक्त किया गया दोस्तों। उनका संबंध आगरा के उत्तर प्रदेश के किस जिले से दोस्तों, आगरा से है। ठीक है, ये आगरा संबंधित है कौन, दीप्ति शर्मा, आपने देखा होगा दोस्तों इन्हें खेलते हुए। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में कैंसर रोगियों के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है दोस्तों, तो किस कहां पर, तो ग्रेटर नोएडा में दोस्तों, एडा द्वारा। ठीक, एडा द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, तो आपको बता दें कि प्रशांत कुमार दोस्तों, इनका कार्यकाल कब तक कर दिया गया है, मई 2025 तक। ठीक है, चलिए अगला, डीजीपी दोस्तों आपको बता दें पुलिस रैंक का सबसे बड़ा अधिकारी होता है दोस्तों। ठीक है, जिसको हम पुलिस महानिदेशक बोलते हैं फुल फॉर्म में, और ऐसे डीजीपी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला है, आपदा प्रबंधन में सुधार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए दोस्तों, आईआईटी रुड़की के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला है, पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा दोस्तों, तो गोंडा में दोस्तों पहला कछुआ रिजर्व, है ना, कछुआ संरक्षण दोस्तों रिजर्व स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया दोस्तों, ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल ना, ईवी उपयोग, है ना, यूपी, देखिए यूपी योग है ना, उपयोग हो जाएगा, है ना, ईवी उपयोग पोर्टल। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों एक लक्ष्य याद रखेंगे कि 2030 तक सभी सरकारी विभागों के वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल करने में का लक्ष्य रखा गया। 2030 तक जो भी सरकारी विभाग में इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज हो रही हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज, मतलब जो भी पेट्रोल डीजल गाड़ियां हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलना है। ठीक है, ये लक्ष्य है सरकार का। चलिए अगला है कि पंचायती राज संस्थान वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पंचायतों से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त हुआ दोस्तों, तो पंचायतों से सबसे ज्यादा राजस्व कहां प्राप्त हुआ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमें अभी उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना है दोस्तों, तो अभी उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, चलिए आपको पता दोस्तों, श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया दोस्तों। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कहाँ किया गया, किस जिले में, तो संभल में किया गया दोस्तों। और आपको पता होगा कल्की दोस्तों, भगवान कल्की विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। याद रखें दोस्तों, संभल में कल्की का मंदिर बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता प्रदान की गई दोस्तों, तो नोएडा को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नोएडा को क्या, किस रूप में, जल योद्धा के रूप में घोषित किया गया, मान्यता दी गई। ठीक है, चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश हेल्थ रैंकिंग के साथियों, उत्तर प्रदेश हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड से में किस जिले को शीर्ष पर रखा गया दोस्तों, तो वाराणसी को दोस्तों हेल्थ रैंकिंग में सबसे ऊपर रखा गया। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बनने वाले इंटरनेशनल फिल्म सिटी प्रोजेक्ट किस कंपनी को दिया गया दोस्तों, आपको पता है कि फिल्म सिटी बनेगा नोएडा में, तो किसको दिया गया है, तो रियल एस्टेट डेवलपर एंड बेरे प्रोजेक्ट को दोस्तों ये आपका प्रोजेक्ट दे दिया गया है। ठीक, ये कंपनी बनाएगी। ठीक, अगला है, अंतरराष्ट्रीय शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों, तो कहाँ पे किया गया, तो वाराणसी में दोस्तों मोदी जी द्वारा। ठीक है, वाराणसी में मोदी जी द्वारा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है मोदी जी द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन अग्नि सप्ताह कब मनाया गया दोस्तों, 1 फरवरी से 7 फरवरी तक दोस्तों अग्नि सप्ताह मनाया गया। अगला क्या है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के हड़प्पा काल के, समझिएगा, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा काल के 200 से अधिक प्राचीन हथियार कहां से प्राप्त हुए दोस्तों, निगोही से प्राप्त हुए, और ये कहां पड़ता है, शाहजहांपुर में। कहां पर दोस्तों, शाहजहांपुर में दोस्तों ये पड़ता है निगोही। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितनी हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता बनाने की घोषणा की गई दोस्तों, 10 लाख टन प्रतिवर्ष। कितनी, 10 लाख टन प्रतिवर्ष दोस्तों हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता बनाने की घोषणा की गई है। चलिए अगला है कि अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण में उत्तर प्रदेश भारत में कौन सा स्थान है, तो 12वां स्थान है। ठीक है, देखिए जो 75 आपके जो भी दोस्तों डिस्ट्रिक्ट हैं,
राज्य हैं, स्टेट हैं 28-8, ठीक। उनमें से दोस्तों उत्तर प्रदेश का 12वां स्थान है, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश का पहला ईवी बैटरी प्लांट कहाँ लगाया जाएगा दोस्तों, कहाँ लॉन्च किया जाएगा, तो कहाँ पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। भारत का पहला, सॉरी उत्तर प्रदेश, भारत का पहला ईवी बैटरी प्लांट दोस्तों कहाँ किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में। किस कंपनी द्वारा, तो अशोक लेलैंड है ना, इनके दोस्तों आप देखोगे ट्रक वगैरह चलते हैं अशोक लेलैंड के, इसी कंपनी द्वारा दोस्तों उत्तर प्रदेश में पहला, भारत का पहला ईवी बैटरी प्लांट लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया दोस्तों, तो 2026 तक था दोस्तों, रखा गया दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और भारत द्वारा दोस्तों इसको 2027 तक। देखिए ये डेट बहुत पूछते कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन, मतलब फाइलेरिया को खत्म करने का दोस्तों लक्ष्य कब तक रखा गया, 2026 तक, और भारत सरकार ने कब तक रखा है, 2027 तक, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इनको अपने दिमाग में बिठा रखिएगा। अगला है कि गरीबों को आवास देने में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा दोस्तों, तो गाजियाबाद, नोएडा दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना का है दोस्तों ये शीर्ष पर है, इन्होंने सबसे ज़्यादा गरीबों को आवास दिए हैं, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए दोस्तों, ये आपके फरवरी माह का बहुत ही शानदार तरीके से हमने दोस्तों इसको पूरा करा दिया है। आई होप दोस्तों बहुत अच्छे से लगा होगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों को बता दें, अगर आप चाहते हैं संपूर्ण इतिहास पढ़ना, ये पढ़ लीजिएगा जाके दोस्तों, आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाना होगा ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल के, और दोस्तों ये स्टैटिक जीके है, ठीक है, स्टैटिक जीके हमने पढ़ाया हुआ है, और दोस्तों ये संपूर्ण हिंदी पढ़ाया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं ई बुक लेना दोस्तों, स्टैटिक जीके ई बुक आप जा करके हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप से परचेज कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। और दोस्तों ये हमारा सफलता 2.0 बैच है जूनियर असिस्टेंट के लिए, बहुत ही शानदार तरीके से हमने कराया हुआ है, तो जा करके ये बैच भी आप ले सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक भी है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों। इसमें आपको करंट अफेयर भी मिलते रहेंगे दोस्तों, वहाँ पे अपलोड हम करते रहते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। और ये हमारा जूनियर असिस्टेंट का बैच है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपके 2 टीचर आपको खुद ही असिस्टेंट सेलेक्टेड मिल जाएंगे मात्र 399 रुपये में दोस्तों। और कोई अगर जानकारी चाहिए इस बैच से संबंधित दोस्तों, इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा दोस्तों, ओनली व्हाट्सअप, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।